जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 27 जनवरी और इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है पिसमिल। पिसमिल एक क्या है? एडजेक्टिव है। बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? डन और हैपनिंग ग्रेजुअली एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑफन इन डिफरेंट वेज रेदर देन केयरफुली प्लान्ड एट द बिगिनिंग। अगर बात करते हैं इसके हिंदी मीनिंग का, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा बराबर और धीमा। ठीक है, बराबर और धीमा। हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? बराबर और धीमा। मीनिंग क्या है? पिसमिल है। ठीक है, पिसमिल एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग बराबर और धीमा होता है। और बात करते हैं इंग्लिश मीनिंग का, तो क्या हो जाएगा? डन और हैपनिंग ग्रेजुअली एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑफन इन डिफरेंट वे रेदर देन केयरफुली प्लान्ड एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? तो एक तो ग्रेजुअल हो जाएगा और प्रोग्रेसिव हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोग्रेसिव हो सकता है और मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स। अगर बात करते हैं इसको याद करने के ट्रिक का, तो इसका ट्रिक हम क्या बना सकते हैं? इसका हम लोग ट्रिक बना सकते हैं कि मील प्रॉपर लो, मसल मिस मील से बढ़ जाएगा। मतलब अगर प्रॉपर मील अगर हम लेंगे तो हमारा मसल क्या हो जाएगा? मिस मील से बढ़ जाएगा। यानी कि पूरा धीमी गति से धीरे धीरे क्या होगा? हमारा जो मसल है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया कि क्या है? पीसमील क्या है? एक एडजेक्टिव है। बराबर और धीमा इसका हिंदी मीनिंग होता है। इंग्लिश डन और हैपनिंग ग्रेजुअली एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑफन इन डिफरेंट वे, क्या रेदर देन केयरफुली प्लान एट बिगिनिंग। ये इसके मीनिंग हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गया? ग्रेजुअल हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, मॉडरेट हो गया। और ट्रिक बताए दिए कि मिल क्या करो? मिल प्रॉपर लो, मसल पिसमिल से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ओवर अर्चिंग। क्या है? ओवर अर्चिंग। ओवर अर्चिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओवर अर्चिंग क्या है? एडजेक्टिव है। बात करते हैं इसके मीनिंग का, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कम्प्रहेंसिव और ऑल इम्प्रेसिंग। क्या हो जाएगा? कम्प्रहेंसिव और ऑल इम्प्रेसिव। और बात करते हैं इसके हिंदी मीनिंग का, तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? व्यापक हो जाएगा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है इंक्लूसिव हो सकता है, ओवरऑल हो सकता है, थ्रू आउट हो सकता है, या कंप्लीट हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स क्या क्या? इंक्लूसिव, ओवरऑल, थ्रू आउट और कंप्लीट। अगर इसको याद रखना होगा तो हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं? तो इसको याद रखने का ट्रिक हो सकता है कि आर्चरी में इंडिया का प्रभाव ओवर अर्चिंग है। क्या है? आर्चरी में इंडिया का प्रभाव ओवर अर्चिंग है। ठीक है, जो आर्चरी क्या होता है? तीर धनुष जो मतलब होता है ओलंपिक्स में, तो उसका प्रभाव क्या है? बहुत ज्यादा ओवर अर्चिंग है, यानी कि व्यापक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सेल शॉक्ड। क्या है? सेल शॉक्ड। अगर बात करते हैं इसके मीनिंग का, तो सेल शॉक्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? शॉक्ड और कंफ्यूज बिकॉज ऑफ ए सडन अलार्मिंग एक्सपीरियंस। यानी कि किसी में क्या हो जाना? शॉक्ड हो जाना, हैरान हो जाना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है हैरान। और बात करते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? शॉक्ड, शॉक्ड या कंफ्यूज बिकॉज ऑफ ए सडन अलार्मिंग एक्सपीरियंस। क्या सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो सिनोनिम हो सकता है स्टूफाइड। स्टूफाइड हो सकता है, स्ट्यून्ड हो सकता है, और रेडल हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर इसको याद रखना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो याद रखने का ट्रिक बनाना होगा, तो ट्रिक क्या बना सकते हैं? इसका ट्रिक बन सकता है कि बीच पे सेल को देखकर हम सेल शॉक्ड हो गए। यानी देखिए, जो सेल होता है किसको बोलते हैं? जो वो शंख वगैरह होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, उसको सेल बोलते हैं। तो बीच पे सेल को देखकर हम लोग क्या हो गए? सेल शॉक्ड हो गए। तो ऐसे हम लोग इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है हॉग। हॉग क्या है? एक वर्ब है। हॉग क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके मीनिंग का, तो क्या हो सकता है? टेक और यूज मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ समथिंग इन एन अनफेयर और सेल्फिश वे। ठीक है, टेक और यूज मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ समथिंग इन ए अनफेयर और सेल्फिश वे। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? यानी किसी चीज को कब्जा कर, किसी चीज पे कब्जा कर लेना, हथिया लेना। ठीक है, क्या करना? हथिया लेना, जबरदस्ती। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हक बोलते हैं। ये क्या है? वर्ब है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम हो सकता है डोमिनेट हो सकता है,
क्या हो सकता है, डोमिनेट हो सकता है, और फिर टेक ओवर हो सकता है, यानी किसी चीज़ को हथिया लेना, या फिर कॉर्नर हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको याद करने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, ट्रिक क्या बन सकता है बताइए। तो ट्रिक अगर जो हमने ट्रिक बनाया है वो है कि मॉब ने हॉग की हेडलाइन कर्फ्यू में, मतलब मोग ने हॉग की हेडलाइंस कर्फ्यू में। मॉब क्या होता है, मॉब मतलब जो गुस्सा वाले भीड़ होते हैं, मतलब लोग जो गुस्से में भीड़ में आते हैं एक साथ, उसको मॉब बोलते हैं। तो मॉब ने क्या किया, मतलब हॉग की, यानी कि हथिया ली जबरदस्ती, ठीक है, किसी चीज को मॉब ने हॉग कर ली, यानी कि जो गुस्सा वाली भीड़ थी उन्होंने हथिया ली जिस जो उनको चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिवेटिंग। क्या है रिवेटिंग, रिवेटिंग एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। रिवेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट इट्स होल्ड योर अटेंशन कम्प्लीटली, यानी कि मतलब वो इतना एक्साइटिंग होता है और इंटरेस्टिंग होता है, जो क्या करता है, आपका पूरा अटेंशन अपने तरफ खींच लेता है, कि रिवेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। रिवेटिंग का हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, दिलचस्प हो सकता है, दिलचस्प, ठीक है। क्या हो सकता है, दिलचस्प हो सकता है। रिवेटिंग, रिवेटिंग मतलब सो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट इट होल्ड योर अटेंशन कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण तरह से आपका अटेंशन अपने तरफ खींच लेना, वो इतना इंटरेस्टिंग जो कुछ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेटिंग बोलते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स होता है इंग्रोसिंग हो सकता है, एब्जॉर्बिंग हो सकता है, फैसिनेटिंग हो सकता है, या इंथ्रेलिंग हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स, इंग्रोसिंग, एब्जॉर्बिंग, फैसिनेटिंग और इंथ्रेलिंग, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स है। अगर इसको याद करने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है, रिवर ट्रिक अगर बनाया जाए तो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक वर्ड गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक ही आर होगा तो एक आर इसको कट कर दीजिए, इंथ्रेलिंग हो जाएगा। अगर इसको याद करने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है, जो रिवर राफ्टिंग जानते हैं, रिवर राफ्टिंग, रिवर में राफ्टिंग किया जाता है, जो नाव वगैरह जो होता है ना, जिसमें एयर वाला नाव होता है, तो उससे राफ्टिंग किया जाता है, रिवर राफ्टिंग उसको बोलते हैं। तो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस रिवेटिंग था, क्या था, तो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस राफ्टिंग था, ठीक था। सॉरी, रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस रिवेटिंग था, क्या था, रिवेटिंग था। ये मीनिंग गलत है, इसको सही कर लिए। इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा इंथ्रेलिंग, ENTH, ठीक है, RALLING, इंथ्रेलिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या है, रिवेटिंग। रिवेटिंग का हिंदी मतलब होता है दिलचस्प, यानी कि सो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट इट होल्ड योर अटेंशन कम्प्लीटली। और सिनोनिम्स का अगर बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, इंग्रोसिंग हो सकता है, एब्जॉर्बिंग हो सकता है, फैसिनेटिंग हो सकता है, और इंथ्रेलिंग हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक याद करना का तो क्या होगा, रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस रिवेटिंग था, ठीक है, रिवेटिंग था। ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फॉक्स। फॉक्स क्या है, एक एडजेक्टिव है। फॉक्स क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन, यानी कि जो जेन्युइन नहीं हो, यानी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी में अगर बोलना होगा तो नकली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं। नॉट जेन्युइन यानी नकली। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स फेक हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, या अनरियल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, फेक, आर्टिफिशियल और अनरियल, इस ये सब सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है, किसके, फॉक्स के। फॉक्स क्या एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नकली, और इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट जेन्युइन, ठीक है। अगर इसको याद रखना होगा तो क्या ट्रिक बना सकते हैं, तो ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि हैक्स से, हैक्स से फॉक्स मैसेज आया है। कैसा मैसेज आया है, फॉक्स मैसेज, हैक्स से फॉक्स मैसेज आया है, ठीक है। जो फैक्स होता है, फैक्स से क्या किया जाता है, मैसेज सेंड किया जाता है, तो उससे कैसा मैसेज आया, नकली मैसेज आया, यानी कि फेक मैसेज आया है। ऐसे हम बना सकते हैं ट्रिक, इसको याद करने के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बट्रेस। बट्रेस क्या है, एक वर्ब है। बट्रेस क्या है, एक वर्ब है। और बट्रेस के अगर मीनिंग की बात करें तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, या जस्टिफिकेशन फॉर। क्या होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, क्या होता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर, यानी कि किसी चीज का स्ट्रेंथ बनाना, उसका मतलब तो मजबूत करना, और उसको क्या बोलते हैं, बट्रेस बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है मजबूत बनाना, क्या करना, मजबूत बनाना, ठीक है।
किसी चीज़ को मजबूत बनाना, उसको क्या बोलते हैं, बटरेस बोलते हैं। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ या जस्टिफिकेशन फॉर। तो अगर बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सिनोनिम्स हो सकता है स्ट्रेंथन, ठीक है, रेनफोर्स हो सकता है, या फिर फोर्टिफाई हो सकता है। ये सारे क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, या फिर सपोर्ट भी हो सकता है। अगर इसको याद रखना होगा तो क्या ट्रिक बन सकता है, तो ट्रिक हम बनाएंगे तो ट्रिक बन सकता है, ठीक है। आप खुद से भी ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिस वर्ड का ट्रिक आप इजी बना सकते हैं, ठीक है। ट्री बट्रेस करते हैं लैंड को, क्या करते हैं, मान लीजिए कोई जो ट्री होता है वो क्या करते हैं, बट्रेस करते हैं लैंड को, क्या करते हैं, बट्रेस करते हैं लैंड को, लैंड को। जैसे आप कोई पेड़ लगाया, ठीक है, जैसे आपने एक पेड़ लगाया, तो जो पेड़ लगाया, तो वो देखिए इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो वो रूट्स क्या करता है, आसपास के जो मिट्टी है उसको क्या करता है, जकड़ लेता है, अपने अंदर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड वहाँ का स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है। चाहे बाढ़ आए, चाहे हवा आए, या कुछ भी है, वो सॉइल क्या हो जाएगा, वहाँ का सॉइल क्या हो जाएगा, इरोजन नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है, पेड़ बचाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डूम। क्या है डूम, क्या है डूम। बात करते हैं डूम का इंग्लिश मीनिंग का, तो क्या हो सकता है, कॉज टू हैव एन अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम। क्या हो सकता है इसका इंग्लिश मीनिंग, कॉज टू हैव एन अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम, ठीक है। इसका भी मीनिंग क्या होता है, मजबूत बनाना होता है, ठीक है। इसका बात करते हैं हिंदी मीनिंग का, तो क्या हो सकता है, मजबूत बनाना हो सकता है, ठीक है, मजबूत बनाना। और इस इंग्लिश मीनिंग कॉज टू हैव एन अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो सिनोनिम डिस्टाइन हो सकता है, फेट हो सकता है। फेट मतलब क्या होता है, लक भी हो सकता है, यानी लक, यानी कि भाग्य या नसीब, ये भी हो सकता है। ऑर्डन हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर इसको याद रखना हो तो ट्री क्या बन सकता है, इसको याद रखने का ट्रिक अगर हम बनाए तो ट्री क्या बन सकता है, कि जूम चैनल पे शो देखकर धूम रहे हैं स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं, डूम रहे हैं स्टूडेंट। माने कि जूम चैनल पे क्या करो, जो शो चल रहा है उसको देख के स्टूडेंट क्या हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है अपने आप, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्लीज। क्या है, प्लीज। प्लीज एक वर्ब है, ठीक है, प्लीज क्या है, एक वर्ब है, प्लीज एक वर्ब है। और इसका मीनिंग का अगर बात की जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है, ऑब्टेन ए ग्रेट डील ऑफ मनी फ्रॉम समवन टिपिकली बाई ओवर चार्जिंग और फीडलिंग देम। मतलब देखिए किसी चीज को क्या करना, ऑब्टेन ए ग्रेट डील ऑफ मनी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मनी होता है उसको क्या करना, ऑब्टेन कर लेना फ्रॉम समवन, यानी किसी से, टिपिकली बाई ओवर चार्जिंग और स्वीडलिंग देम, यानी कि उन पे ओवर चार्जिंग करके या कैसे भी मैंने उनसे क्या करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में धन हथिया लेना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, धन हथिया लेना, धन को क्या करना, हथिया लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं। धन हथिया लेना को इंग्लिश में फ्लीस बोलते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ऑब्टेन ए ग्रेट डील ऑफ मनी फ्रॉम समवन टिपिकली बाई ओवर चार्जिंग और स्वीडलिंग देम। अगर बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा, डिफ्रॉड हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, या फिर स्विंडल हो जाएगा, स्विंडल हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर इसको याद करने की ट्रिक का बात किया जाए तो इसका ट्रिक हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये क्या है, फ्लीस है। फ्लीस है, एक कंपनी आता है, क्या कंपनी आता है, ली। ली कंपनी का आप कपड़ा देखे होंगे मैक्सिमम, ली कंपनी का होता है, टी शर्ट वगैरह पर लिखा जाता है। तो ली का जीन्स फ्लीस करके बेची, तो इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ली का जीन्स फ्लीस करके बेची, फ्लीस करके बेची, ठीक है, फ्लीस करके बेची। तो जो दुकानदार था वो क्या किया कि ली का जीन्स फ्लीस करके बेचा, इससे क्या हुआ, वो ज़्यादा धन हथिया लिया, यानी कि ज़्यादा पैसा ले लिया जो कस्टमर था उससे। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ऑल इनकम्पेसिंग। क्या है, ऑल इनकम्पेसिंग। ऑल इनकम्पेसिंग क्या है, एक वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड एवरीथिंग। क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मीनिंग इंक्लूड एवरीथिंग होता है, और हिंदी मीनिंग क्या होता है, व्यापक होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग व्यापक होता है।
और इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, या फिर वाइड हो सकता है, या फिर एक्सटेंसिव हो सकता है, या फिर ऑल इम्ब्रेसिंग हो सकता है। ऑल इम्ब्रेसिंग हो सकता है। और इसके पहले भी एक वर्ड कराया था जिसका मीनिंग व्यापक था, तो वो वर्ड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या कराया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल इनकम्पेसिंग का मतलब होता है व्यापक, यानी कि इंक्लूड एवरीथिंग। और इसका सिनोनिम्स कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, वाइड हो गया, एक्सटेंसिव हो गया और ऑल इम्प्रेसिंग हो गया। अगर बात करते हैं इसको याद रखने का ट्रिक का, तो ट्रिक क्या बन सकता है? यूपीएससी की प्रिपरेशन ट्रिक अगर इसका बनाया जाए तो यूपीएससी का प्रिपरेशन ऑल इनकम्पेशन सब्जेक्ट की डिमांड करती है। क्या करती है? ऑल इनकम्पेशन सब्जेक्ट का डिमांड करती है। जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, उनको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, यानी कि उसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है, इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।